झूठों के सरदार प्रधानमंत्री मोदी कब इस बारे में चर्चा करेंगे? मैं ये पूछना चाहती हूं। सबसे पहले तो अगर सवालों की बात करनी है ना, 4 सवाल पूछ लूंगी, बोल नहीं पाएंगे, भाग जाएंगे शो छोड़कर। इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग रेट क्या है? बात तो सही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फील स्क्रिप्ट न्यूज पर। चुनावी मंचों से विपक्षी नेताओं पर मर्यादा लांघने की आदत कोई नई बात नहीं है। दरअसल मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव प्रचार को संबोधित करते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी को झूठों का सरदार घोषित कर डाला। अब इस पर राजनीतिक बवाल मचना तो तय था। पीएम मोदी ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि राहुल गांधी ने कहा था कि अधिकतर मोबाइल फोन चीन में बने हैं। यह कहते हुए भारत अब 1 लाख करोड़ से अधिक मूल्य के मोबाइल फोन निर्यात करता है। आगे पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस नेता भारत की उपलब्धि को नजरअंदाज करने की मानसिक बीमारी से पीड़ित है। डिबेट में एंकर के जवाब पर कांग्रेस प्रवक्ता ने पीएम मोदी से लेकर भाजपा की गजब बेइज्जती की है। देखिए ये शानदार डिबेट। चलो भाई। सुप्रिया श्रीने जी, मैं लौट रही हूँ, प्लीज गौरव जी। सुप्रिया जी, आपके पास आते हुए देखिए, जब जब चुनाव आते हैं और चुनावी भाषण बहुत देते हैं तमाम नेता, तो फिर मीन मेक निकाला ही जाता है। और इसमें आप लोग भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कई लाइनों को पकड़ते हैं, उन्होंने भी लपक लिया है। अब मेड इन चाइना की जगह तो मेड इन इंडिया लिखा जाएगा ना। इसी बहाने उनकी परिपक्वता पर बीजेपी सवाल खड़े कर रही है। शर्म करो, भगवान से डरो। और चूंकि गारंटी पर उन्होंने भी इतना कहा है, तो उसी में दूसरा हिस्सा भी जोड़ देती हूँ। गारंटी को एक वक्त पर देना, जो कि दरअसल रेवड़ी कह लीजिए, मुफ्त की योजना कह लीजिए, बीजेपी वाला लाभार्थी कह लीजिए, अब सब वही कर रहे हैं। सब ये तय कर रहे हैं कि कितना यूनिट फ्री बिजली दे सकते हैं, कितना हम पैसा मुफ्त दे सकते हैं महिलाओं को, या अनाज कितने दिन मुफ्त दे सकते हैं जैसा सरकार दे रही है। गारंटी से ही अब जीत मिलेगी क्या? दोनों प्रश्नों पर आपका जवाब। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। प्रधानमंत्री मोदी 2014 में जब प्रधानमंत्री बने थे, उसके बहुत पहले वो अपने सार्वजनिक जीवन में किसी भी पद की मर्यादा को त्याग कर आगे बढ़े। उनके अंदर अपने पद की मर्यादा लेश मात्र भी नहीं है। और 4.25 मिनट भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोले, आशा है मैं भी बेधड़क होकर बिना रोक टोक के 4.25 मिनट तक जरूर बोलूंगी। प्रधानमंत्री मोदी अपने पद की गरिमा से बिल्कुल परे एक्शन करते हैं। झूठों के सरदार प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ इतना बताएं कि चाइना से $100 बिलियन का इंपोर्ट ट्रेड डेफिसिट कर आप किसको पाठ पढ़ाते हैं? कुछ कंपनियों को बैन कर ट्रेड डेफिसिट $100 बिलियन कर दिया। 20 जाबाजों की शहादत का बदला नहीं दिया। सरेआम बोल दिया कोई घुसा हुआ नहीं है। चाइना उसी बात को इस्तेमाल करता है कोर कमांडर लेवल की 19 राउंड के अभी तक नेगोशिएशंस में। अप्रैल 2020 की यथावत स्थिति बन नहीं पाई। झूठों के सरदार प्रधानमंत्री मोदी कब इस बारे में चर्चा करेंगे? मैं ये पूछना चाहती हूं। यहां पर दम भरा जा रहा है मोबाइल फोन बनने का। दूसरी बात कर लेते हैं, क्योंकि मैं प्रधानमंत्री को अब शब्द नहीं कहना चाहती हूं, लेकिन अगर प्रधानमंत्री मेरे नेता के खिलाफ कुछ बोलेंगे तो उनको भी उसी बात में बोलना पड़ेगा। झूठों के सरदार बने घूमते हैं। अब बात कर लेते हैं मोबाइल फोन्स की। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा मोबाइल फोन बनते हैं। हिंदुस्तान सबसे ज्यादा इंपोर्ट करता है मोबाइल फोन के पार्ट्स का, और सबसे ज्यादा इंपोर्ट चाइना से करता है। 14 लाख पार्ट औसतन इंपोर्ट होते हैं चाइना से। 14 लाख पार्ट। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। विश्व में नंबर 1 पे इंडिया है इंपोर्ट फ्रॉम चाइना एज फार एज मोबाइल फोन पार्ट्स आर कंसर्न। वैल्यू एडिशन नील बटा सन्नाटा। क्या बात कर रहे हो आप? अब मैं बात करती हूं, आपने कहा चुनावी दावों की और रेवड़ी की। देखिए अंजना जी, ये रेवड़ी शब्द ना, मुझे थोड़ी सी इस पर आपत्ति है, क्योंकि अगर गरीब के लिए काम करना रेवड़ी है तो ये रेवड़ी और बटनी चाहिए। और असलियत तो ये है कि छत्तीसगढ़ का मैनिफेस्टो और मध्य प्रदेश का मैनिफेस्टो नरेंद्र मोदी की गारंटी के नाम से आया। नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ में 500 के सिलेंडर की गारंटी दे रहे हैं, मध्य प्रदेश में गारंटी दे रहे हैं 450 के सिलेंडर की। अरे प्रभु, ऐसी ही गारंटी अपने 10 और राज्यों में दे दीजिए, कर दिखा दीजिए। सारे देश में बंटवाइए 500 में सिलेंडर। यहां पर बोल रहे हैं 3100 में धान खरीदेंगे, 10 राज्यों में से एक में नहीं खरीदेंगे। चुनौती देती है, उत्तर प्रदेश है, बुआई का सीजन है गेहूं का, खरीदवा दीजिए। बोलिए धान खरीदेंगे 3100 में और गेहूं खरीदेंगे 2700 में। नहीं कर पाएंगे, यह झूठ इनका। सही पकड़े हैं। 10 राज्यों में सरकारें हैं, एक जगह वो काम नहीं करेंगे जो आकर यहां प्रॉमिस कर रहे हैं। तौबा तौबा तौबा। अब मैं एक बात, और ये पते की बात करना चाहती हूं। असलियत तो ये है कि मोदी जी का बोल,
उनकी भाषा, उनका जो जिस तरह से वो बात कर रहे हैं, वो बौखलाहट नजर आ रही है और आएगी नजर ना अंजना जी। मिजोरम में उनके घटक दल ने बोल दिया यहां आने की जरूरत नहीं है प्रचार के लिए, मैं आपके साथ मंच साझा नहीं करूंगा। उनके घटक दल ने उनको मिजोरम जाने की अनुमति नहीं दी। इस देश का प्रधानमंत्री एक राज्य में जा नहीं पाया। असलियत यह है कि मध्य प्रदेश में, और मैं 10 सेकंड लेके अपनी बात खत्म कर देती हूं, मध्य प्रदेश में नरेंद्र सिंह तोमर के लड़के के ऊपर करोड़ों रुपए की घूस का आरोप है। आज एक व्यक्ति ने सामने आकर वीडियो बोला है कि मैंने वो घूसें दिलवाई, मैं यहां रहता हूं, ये मेरा फोन नंबर है, एजेंसी को साक्ष्य चाहिए, मैं देने को तैयार हूं। वहां ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई क्यों नहीं जा रही है? ये दोगलापन क्यों? ये दोहरा मापदंड क्यों नहीं नरेंद्र सिंह तोमर के लड़के को गिरफ्तार किया जा रहा है? ड्रग कार्टेल का एंगल आ रहा है। सिर्फ इधर उधर बयानबाजी करते हुए झुट्ठों के सरदार जुमलेबाज नजर आते हैं। असलियत उत्तर दे दूं अब मैं अंजना जी, समय दे दिया आपने काफी। ठीक है, ठीक है, मैं गौरव जी से जवाब लूंगी, लेकिन मोबाइल के पीछे तो मेड इन इंडिया ही लिखाएगा ना सुप्रिया जी, मेड इन मध्य प्रदेश तो नहीं लिखाएगा। आपके साथ मैं हूं अंजना, वो उसका कोई उत्तर नहीं है। नहीं, एक मिनट, आपको आपत्ति यह है कि मेड इन मध्य प्रदेश बड़ा क्या है, मेड इन इंडिया या मेड इन चाइना? आज $100 बिलियन के ट्रेड डेफिसिट का मतलब है कि हम चाइना पर, इंपोर्ट्स पर पूरी तरह से निर्भर है। एक दिन करिए उस पर डिबेट। यही नहीं, अभी और सुनिए। सबसे पहले तो अगर सवालों की बात करनी है ना, 4 सवाल पूछ लूंगी, बोल नहीं पाएंगे, भाग जाएंगे शो छोड़कर। इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग रेट क्या है 2014 में? क्या था? पिछले 10 सालों में इंडिया का एवरेज राहुल गांधी थे, हम 5.9% हो गया। बीच में मत बोलिए, मैंने आपकी बात सुनी थी। अंजना जी, मैं इस तरह से कोई डिबेट नहीं करूंगी, दो लोग नहीं तो आप बीच में नहीं। गौरव जी प्लीज बीच में नहीं, फिर मैं गौरव जी भ्रष्टाचारी पार्टी की भ्रष्टाचारी। ठीक है, मैं गौरव जी आपसे जवाब लूंगी, मैं आपको फौरन दूंगी रिबटल का मौका, उनको पूरा कर लेने दीजिए। यहाँ उनकी बकवास सुनने नहीं आए हैं। नहीं क्या भाग जाएंगे? क्या होता है मैं बोलूं? मैं कहता हूँ फूकूंगा तो उड़ जाएंगी ये। जली ना, तेरी भी जली ना। राहुल गांधी भाग जाएंगे। अब बोलिए, अगर अच्छा ठीक है, हो गया, ये है भाग जाएंगे, हो गया। प्लीज तो अब आप लोग वापस आइए, टॉपिक पे वापस आइए, भागता है? टॉपिक पे वापस आइए। ठीक है, मर्यादित भाषा में बहस हो तभी बहस चल भी पाएगी और लोग देख पाएंगे, वरना लोगों को चैनल बदलना पड़ेगा अगर ऐसी भाषा। ठीक है, अब रुक जाइए। सुप्रिया जी, जिन राज्यों में आपने गारंटीज दी थी क्या उसको पूरा कर पा रहे हैं? मुझे जवाब पूरी लिस्ट। और दूसरा, धर्म की राजनीति कैसे? रुको जरा, सबर करो। अरे फर्जी लिस्ट गिराई तो मैं फर्जी थोड़ी सुनूंगी, मैं तो पूछ रही हूं ना। इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग रेट 2014 से 2023 के बीच में 5.9% एवरेज है। मैन्युफैक्चरिंग की जॉब्स 2016 से 2023 के बीच में आधी हो गई हैं। ये बब्बर शेर लाए थे मेक इन इंडिया का, इनके एक से एक जुमले थे। एक स्किल इंडिया का जुमला आया था, 9% लोग भी उसमें से प्लेसमेंट नहीं पा पाए। ये इनकी असलियत है। इनकी असलियत ये है कि $100 बिलियन ट्रेड डेफिसिट कर यहां पर ज्ञान बांटेंगे कि क्या क्या हमने किया है। अरे आप किस मुंह से बात करते हैं प्रधानमंत्री के पद की गरिमा की? क्योंकि असलियत यह है कि इस देश को बेरोजगार बनाने में, महंगाई कमर तोड़ करने में, यहां के लोगों की जो आर्थिक अव्यवस्था है उसको खराब करने में आपने सुचारू कंट्रीब्यूशन किया है। अर्थव्यवस्था चरमरा चुकी है, उस पर शब्द नहीं बोलेंगे, उस पर नहीं बताइए। मैं पूछती हूं सवाल, मैन्युफैक्चरिंग रेट क्या है बताइए प्रेजेंट, और कहा था 2014 में, और कितनी आपने मैन्युफैक्चरिंग की जॉब बनाई, और कितने जॉब लॉसेस हुए? एक शब्द का जवाब नहीं है इनके पास। मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि $100 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट करने वाले क्या बहस कर रहे हैं? चीन पर आपने हमारी आत्मनिर्भरता $36 बिलियन से बढ़ा के $120 बिलियन कर दी है। ये बहस करने आते हैं चीन पर, कोई घुसा हुआ नहीं है, ये बहस करते हैं चीन पर। 18 बार गलबैया ये करेंगे, 20 जाबाज हमारे शहादत होंगे, ये बहस करना चाहते हैं चीन पर। अरे चुप रहिए चीन पर। तो ये 3 साल के आंकड़े हैं जो आपने भी देखे ही होंगे, चाहे वो 20, 21, 22 लगातार रेप केसेस में, क्राइम अगेंस्ट विमेन नहीं बोल रही हूं मैं, रेप केसेस में सबसे अव्वल, सबसे ऊपर यही राजस्थान है जहां से मैं आज खड़ी हूं। इससे ज्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है? इसके लिए किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, किसकी जवाबदेही होगी? सुप्रिया जी, राजस्थान पर मैं डायरेक्ट सवाल का डायरेक्ट जवाब देती हूं। राजस्थान में कंपलसरी FIR है, और आपने जो मुझे 3 सालों का आंकड़ा बताया, उस आंकड़े के लिए मैं आपको यह भी बता देती हूं कि राजस्थान में प्रोसिक्यूशन का टाइम
नेशनल एवरेज का आधा है। राजस्थान में कन्विक्शन रेट नेशनल एवरेज का तिगुना है। कन्विक्शन भी जल्दी होता है और कन्विक्शन होता है और आधे वक्त में होता है नेशनल एवरेज से। तो असलियत लेकिन ये है फिर भी कि महिला लगातार सुरक्षा 3 पर साल हाथरस रेप और केसेस में मजबूरन सबसे ऊपर राजस्थान रहा। नंबर 2, एक सेकेंड, इसी राजस्थान में एक वरिष्ठ मंत्री कहते हैं मर्दों का प्रदेश है। इसी राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की ही एमएलए महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा उठाती हैं तो उन्हें ये कह दिया जाता है कि आप चुप रहिए, आप तो बीजेपी की तरफ से ये सवाल कर रही हैं। देखिए, मामला गंभीर है और अगर बलात्कार के केसेस ज्यादा राजस्थान में हो रहे हैं तो इसकी भी ये किसी एजेंसी की साजिश नहीं हो सकती है। ये जवाबदेही तो सीएम के ही दरवाजे पर जाकर टिकेगी। वाह दीदी। तो साथियों, शब्दों की मर्यादा और प्रधानमंत्री पद की गरिमा को लेकर कांग्रेस ने पीएम मोदी पर मूर्खों के सरदार वाले बयान पर तीखा हमला बोला। दरअसल राहुल गांधी ने एक चुनावी सभा में लोगों से कहा कि आप अपने मोबाइल फोन के पीछे, अपनी शर्ट, अपने जूतों के पीछे देखिए, वहाँ मेड इन चाइना लिखा हुआ मिलेगा। क्या आपने कैमरे और शर्ट के पीछे मेड इन मध्य प्रदेश टैग देखा है? हम यही करना चाहते हैं। तो दोस्तों, आपने भारत चीन आयात निर्यात पर कांग्रेस की सुप्रिया स्नेत को सुन ही चुके होंगे कि आयात निर्यात पर भारत सरकार क्या कर रही है। आपकी राय क्या है, इस पर कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी आने वाली चर्चाओं से जुड़े रहें।